इधर बताया गया कि जो गोकर्ण जी थे वो बहुत ही अपने जैसे आत्म देते थे उन्हीं की तरह सुबह से शाम तक अपना पूजन और क्षमा याचना भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन जो धुंधकारी था इसकी जो संगत गलत हो गई। जुआ खेलता किसी का बाला घूम रहा है पकड़ा कुएं में फेंक दिया। मदिरा पीता जुआ खेलता और वैश्याओं के घर में जाने लगा। इसकी एक आदत वैश्याओं के घर में जाने की बहुत गलत पड़ गई और जब गलत पड़ गई तो एक दिन बिना पैसों के वैश्याओं के घर पर पहुंच गया और जब धुंधकारी बिना पैसों के वैश्याओं के घर पर पहुंच गया तो जब बिना पैसों के वैश्याओं के पास में पहुंच गया तो धुंधकारी को वहां से भगा दिया और जब वहां से भगा दिया घर पर आया। आदित्य जी ने देखा कि अब हम घर पे नहीं रुक पाएंगे तो आदित्य जी ने अपनी सारी पोती पत्रा यानी जितने भी उनके काम की चीजें थी अपनी लेकर जंगल में पहुंच गए। और जब जंगल में पहुंच गए इधर 10वें स्कंद के बारे में महाराज आत्मदेव जो ब्राह्मण थे वो रोज पढ़ा करते थे। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को रोज पढ़ने लगे। इधर आत्मदेव जी भगवान की भक्ति में लीन हो गए। और जब धुंधली के पुत्र धुंधकारी की और धुंधलियां पड़ने लगी तो गोकर्ण जी ने भी सोचा अब हमारा यहाँ पर गुजारा नहीं होगा। तो गोकर्ण जी भी अपने पिता आत्मदेव जी की तरह घरवार छोड़ करके जंगल में पहुंच गए और वो भी भक्ति में लीन हो गए। जब वहां से धुंधकारी वैश्याओं ने भगा दिया, जब धुंधकारी घर पर आया और घर पर कोई नहीं था, मात्र अपनी माता धुंधली को देखा। और जब अपनी धुंधली को देखा कहने लगा कि अब तो डंडा लेकर मां पर कोई अत्याचारी लाओ।
इधर जब धुंधकारी बच्चाओं के पास से भगा दिया गया और जब धुंधकारी बच्चाओं के पास से चला आया, नशे में था, आकर के अपने माता धुंधली को डंडा लेकर मारने लगा। और जब डंडा लेकर अपनी माता धुंधली पर अत्याचार करने लगा और कहने लगा कि हमें बताओ कि घर का धन कहाँ छुपाया है, मुझे धन दो। धुंधली कहने लगी कि बेटा हमें अभी पता नहीं, हम तुम्हें सुबह बताएंगे, अभी तुम नशे की हालत में हो जाओ, जाकर सो जाओ। तो सुबह का जब कहा है कि सुबह धन बताएंगे, तो उसी वक्त धुंधकारी तो जाकर सो गया। माता धुंधली गई और लेट गई। और जब माता धुंधली लेटी है, माता धुंधली लेटी, लेकिन नींद नहीं आ रही। इधर करवट बदल रही है, उधर बदल रही है, सोच रही है कि सुबह मैंने अपने बेटे को नहीं बताया तो ये हमें फिर मारेगा। उसके डर के मारे घर में जितना धन था उन्होंने सोचा कि अब हमें ये और धुंधकारी इधर पड़ा सो रहा है, इधर माता धुंधली आधी रात का वक्त है। उन्होंने सोचा ये सब सारा धंधा बेकार में चला जाएगा, क्यों ना इसे मैं लेकर खुद अपने प्राण त्याग देती हूँ, क्योंकि हमारा बेटा गोकर्ण और पति जंगल में चले गए। सुबह होते ही हमें मारेगा और धन पूछेगा, यदि धन नहीं बताएंगे तो मुझे खत्म कर देगा। बेइज्जती के कारण अपने पुत्र की शर्मिंदा के कारण खुद ही मर जाना अच्छा है। और धुंधली मन में विचार कर रही है कि यदि मैंने वो फल खा लिया होता तो ये आज दिन नहीं देखना पड़ता। धुंधली ने घर में जितना भी धन धाम था उसको लेकर एक पोटरी में बांधा, और जब उस पोटरी में बांधा है, पोटरी में बांध करके माता धुंधली एक आंगन में कुआं था नरेश जी के, उसी कुएं में जाकर कूद गई। और जब उसी कुएं में जाकर कूद गई और जब सवेरा हुआ, जब सवेरा हुआ है, इधर धुंधकारी का नशा हैरान हुआ। कुछ नशा कम हुआ तो धुंधकारी सोचने लगा कि अब माँ से जाकर पैसे मांगे। पूरे घर में ढूंढा लेकिन माता नहीं मिली। जो धुंधकारी के दरवाजे पर लोग खड़े थे वो उनसे कहा, क्यों हमारे दरवाजे पर आप भीड़ क्यों लगाए हो? तो नगर वालों ने कहा कि तुम्हारी माता हम पानी भरने के लिए आए थे, कुएं में मरी पड़ी हुई है। शुद्ध मूड में था एकदम, कहने लगा ये कैसे हो सकता है। धुंधली को बाहर निकाला, पहले धुंधली को बाहर निकाला, और जब बाहर निकाला है, अरे मोह पे मोह धर लिया, लाल की छूट पानी की महाराज
इधर पहले तो धुंधकारी ने माता को गले से लगाया, रोने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद सोचने लगा कि हमारे पिता भी जंगल में चले गए और गोकर्ण भी जंगल में चले गए और मेरी माता भी खत्म हो गई। अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, हमें रोने से कोई फायदा नहीं है। धुंधकारी सोचने लगा कि रोने से कोई फायदा नहीं है। वैश्याओं के चक्कर में उसके पिता जंगल में चले गए और माता का देहांत हो गया, भैया भी जंगल में चले गए। हमारे गुरुदेव जी बताया करते थे कि जो वैश्याओं के पीछे भागा करते हैं उनकी ऐसी दुर्गति होती है। बताते थे गुरुदेव जी कि उनकी ऐसी दुर्गति होगी और जिनको प्यारी वैश्या होगी और जो सगे बाप की सगी नहीं वो और किसी की क्या होगी। उनकी ऐसी दुर्गति होगी जिनको प्यारी जो सगे बाप की सगी नहीं वो तुम्हारी क्या गुरुदेव जी बताया करते थे कि उनकी इसी प्रकार से दुर्गति होती है। जो वैश्याओं के पीछे में भागा करते हैं उनको एक ना एक दिन ऐसा झटका लगता है कि सारी अकल ठिकाने आ जाती है। इधर धुंधकारी के पिता आत्मदेव भैया गोकर्ण जंगल में चले गए और जो धुंधकारी की माता धुंधली थी उनका भी देहांत हो गया। तो इधर धुंधकारी ने सोचा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, अब क्यों ना हमें चोरी करना चाहिए, कोई कहने वाला भी नहीं है। तो इधर धुंधकारी राजसभा में जाता है और राजसी वस्त्र सिक्के पैसे चुराकर वैश्याओं के पास में मिलने के लिए जाता है। जब इधर धुंधकारी चोरी करने लगा, एक दिन वैश्याओं ने सोचा कि ये चोरी के पैसे कर हमसे